हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल द फिजिक्स सेव। आज हम बात करेंगे क्लास 11th का लेक्चर नंबर 4 लॉज ऑफ मोशन। इसके अंदर हम बात करेंगे कनेक्टेड मोशन और इनको दूसरे वर्ड में बोलते हैं पुल्ली प्रॉब्लम्स। ये बेसिकली जो अपने पास कंप्लीट न्यूमेरिकल बेस है, इसमें थ्योरी नहीं है। चलो इस तरह के देखो, पुल्ली अपने पास कनेक्टेड मोशन क्या है। सपोज करो अपने पास इसको एक पुल्ली बोलते हैं। देखा होगा ना जो कुएं पे पुरानी फिल्मों में वगैरह में जो कुएं पे हम रस्सी खींचते हैं ऐसे, है ना, बाल्टी को कुएं में गिरा के फिर रस्सी खींचते थे। तो इस तरह के गोल गोल एक पहिया होता है, पहिए के ऊपर से क्या है इस तरह से रस्सी आती है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, पुल्ली। ठीक है, चलो एक मिनट इसको थोड़ा वो क्लियर कर दें। देखो मान लो वो इस तरह से होते हैं, ये है ना, वो अपने पास ऐसे गोल होती है, वैसे लगी होती है। मान लो वो हमने उसको कहीं इस पे टांग रखा है। ठीक है, उसमें हमने क्या किया, यहाँ से स्ट्रिंग है, यहाँ से मान लो हमने एक मास लिया और यहाँ से हमने लिया मास नंबर 2, इसको बोला मास 2, इसको बोला मैंने मास 1। इस तरह के मोशन। अब इसमें क्या हुआ देखो, इसमें इनको हमने कनेक्टेड मोशन नाम दिया, इनको पुल्ली प्रॉब्लम भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि पुल्ली है। अभी जो पुल्ली है इसकी क्या कंडीशन होनी चाहिए, ये कैसे होनी चाहिए, फ्रिक्शनलेस होनी चाहिए, कोई फ्रिक्शन इसमें नहीं होना चाहिए। ठीक है, और दूसरा क्या होना चाहिए, इसका कोई भी मास हम नहीं मानते, ज्यूम करते हैं मास लेस होनी चाहिए। बात समझ में आया? इस पुल्ली को हमने माना फ्रिक्शनलेस एंड मासलेस। ये जो स्ट्रिंग है जिसके द्वारा हमने दो मासेस को इसमें टांग रखा है, जो रस्सी है ये, इसमें भी क्या कंडीशन होनी चाहिए, पहली ये होनी चाहिए इनएक्सटेंसिबल। इनएक्सटेंसिबल मतलब कि नॉट इलास्टिक, खिंचे मतलब रबड़ वाला नहीं होना चाहिए कि इसको खिंचे तो रस्सी इतनी बड़ी हो जाए। ठीक है, और दूसरी इसको भी हमने क्या मानते हैं, इसमें मासलेस मानते हैं। हालांकि कुछ प्रॉब्लम है जिसमें हमने इसका मास कंसीडर करते हैं, इसका मास हम m मानते हैं, लेकिन यहाँ पे हम क्या मानेंगे, कुछ न्यूमेरिकल्स में इसको मासलेस मानेंगे। ठीक है, ये अपने पास दो मास के ब्लॉक है जो मैंने इसको टांग रखा है। अब क्या हुआ, सपोज M1 एंड M2 are two massive block। माना कि जो M2 है वो ग्रेटर देन M1 है। अच्छा क्या होगा, अगर M2 ग्रेटर देन होगा M1 से तो क्या हो जाएगा, ये M2 नीचे आएगा, M2 नीचे आएगा तो M1 क्या होगा, ऊपर चला जाएगा। भाई अगर मैंने इसको यहाँ से खींचा तो ये रस्सी नीचे, M2 नीचे आएगा और M1 कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा। अब अगर नीचे जाएगा तो यहाँ पे क्या इसमें कुछ एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा या नहीं होगा, बिल्कुल होगा एक्सेलरेशन प्रोड्यूस। माना कि M1 अगर M2 ग्रेटर देन है तो इसमें क्या होगा, नीचे एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ। ये नीचे एक्सेलरेशन से आया तो ये क्या हुआ, इसमें एक्सेलरेशन ऊपर की साइड गया, क्योंकि भाई ऊपर जाएगा। अब ध्यान से देखना इस तरह के न्यूमेरिकल को कैसे सोल्व करना है। सबसे पहली बात देखो, यहाँ पे हमने आपको फोर्स बताया था, सेकंड लॉ F = ma। ठीक है भाई, दूसरा यहाँ पे याद रखेंगे हम, अपने पास नया फोर्स आएगा जिसको हमने बोला टेंशन। टेंशन एक फोर्स होता है, आपने हालांकि पहली बार सुना होगा इसको, अगर पढ़ेंगे हम स्टार्टिंग से तो टेंशन यही पे इंट्रोड्यूस हुआ है। टेंशन क्या होता है, एक फोर्स होता है। कैसा फोर्स है, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं ना, कहते हैं टेंशन मतलब वरना दिमाग की नस फट जाएगी, है ना। तो टेंशन एक तरह से खिंचाओ, रस्सी के अंदर खिंचाओ, ये जो अपने पास थ्रेड है इसमें खिंचाओ, खींचाओ। ठीक है, अगर मैंने रस्सी को क्या किया, ऐसे खींच रहा हूं मैं, तो उसके अंदर क्या प्रोड्यूस हो जाएगा, टेंशन। टेंशन मतलब कि एक फोर्स लगेगा, और वो अगर मैंने उस टेंशन, मान लो इस रस्सी है, टेंशन एक फोर्स है, मान लो इसका टेंशन फोर्स है तो फोर्स कैसे न्यूटन होती है। मान लो रस्सी का जो टेंशन है वो 32 न्यूटन है, यानी 32 न्यूटन तक ये क्या कर पाएगी, इसको झेल पाएगी। अगर जैसे आपने 33 न्यूटन फोर्स लगा दिया तो रस्सी क्या टूट जाएगी। ठीक है, तो अपने पास ये टेंशन एक फोर्स होता है जो थ्रेड में लगेगा। ठीक है, इसके बाद जो टेंशन की डायरेक्शन कहाँ होगी, अच्छा तुम्हारे पास ये रस्सी है, मैंने ऊपर से इसको बांध दिया, तुम रस्सी को नीचे खींच रहे हो, तो जैसे अगर यहाँ से रस्सी टूटी, ये रस्सी कहाँ जाएगी, ऊपर जाएगी एकदम से। इसका मतलब क्या हुआ, इसके अंदर जो टेंशन लग रहा है वो हमेशा कहाँ लगता है, टेंशन को हम T से रिप्रेजेंट करेंगे, कहाँ लगेगा, ऑलवेज ऑपोजिट डायरेक्शन टू द मास। जहाँ पे मास है ना उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या लगेगा,
अपने टेंशन लगेगा। चलो दूसरी बात, रस्सी अपने पास एक है तो पूरी रस्सी एक ही मटेरियल से बनी है तो पूरी रस्सी में जो टेंशन है वो भी क्या रहेगा, सेम। अच्छा अभी यहाँ पे मास है तो मास नीचे खींच रहा है तो रस्सी में खिंचाव कहाँ है, नीचे, सॉरी जो फोर्स लग रहा है नीचे साइड लग रहा है तो टेंशन कहाँ लग रहा है, ऊपर। यानी टेंशन है वो हमेशा कहाँ रहेगा, मास के ऑपोजिट डायरेक्शन में। सीधी सी बात है, ये अपने पास क्या हो गया, टेंशन हो गया। चलो इसके बाद ये जो अगर M2 है तो इसके ऊपर देखो क्या लग रहा है, क्या ग्रेविटी नहीं लग रही, इसके ऊपर ग्रेविटी लग रही है, यानी इसका कुछ वेट होगा नीचे, वो कितना होगा कौन बताएगा, वो होगा अपने पास M2G, ठीक है। इसका कितना होगा M1G। इसी को हमने क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं फ्री बॉडी डायग्राम, FFD, ठीक है। फ्री बॉडी डायग्राम है ये। इसमें हमने क्या किया, सब कुछ फोर्स अप्लाई कर दिए, सब कुछ इसमें हमने लिख दिया किसके ऊपर क्या क्या फोर्स लगेंगे, क्या इसकी डायरेक्शन हम माने। बात समझ में आया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमने एक्सेलरेशन निकालना है कितना प्रोड्यूस हुआ और हमने निकालना है कि कितना रस्सी में टेंशन है। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, यहाँ पे बात करेंगे एक्सेलरेशन की। चलो एक्सेलरेशन निकालने के लिए आप कोई सा पहले इक्वेशन नंबर किसी को मान लो, सबसे पहले हम मान लो इसको मानते हैं। देखो यहाँ पे एक बात और है, फोर्स कहाँ लग रहा है, एक्सेलरेशन कहाँ प्रोड्यूस हो रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या है, एक्सेलरेशन है। तो अगर डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो जो फोर्स लगेंगे उनको हम क्या मानेंगे, पॉजिटिव मानेंगे, और जो इसके अपोजिट रहेंगे उनको क्या मानेंगे, नेगेटिव मानेंगे। और ये हम पहले कर भी चुके हैं। कैसे किया हमने, फॉर एक्सेलरेशन निकालेंगे फॉर ब्लॉक M2। अगर मैं M2 की बात करूं तो M2 देखो क्या है, यहाँ पे अपने पास ये M2 है, ऊपर क्या लग रहा है इसमें टेंशन, नीचे क्या लग रहा है इसके पास M2G, और एक्सेलरेशन भी कहाँ है, डाउनवर्ड है। तो सेकंड लॉ क्या बोलते हैं, न्यूटन सेकंड लॉ, F इक्वल टू एम ए, यानी F नेट इक्वल टू एम ए। टोटल फोर्स किसके बराबर होना चाहिए, ma के बराबर। टोटल फोर्स कितने लग रहे हैं, इसके ऊपर दो लग रहे हैं, T और mg। बात समझ में आया। किसको मैं पॉजिटिव लूंगा, M2G को। क्यों, क्योंकि एक्सेलरेशन कहाँ है, नीचे है, और M2G भी कहाँ लग रहा है, नीचे लग रहा है। तो क्या लिखूं, टोटल फोर्स क्या हो गया, M2G। अच्छा जी, टेंशन ऊपर लग रहा है, एक्सेलरेशन कहाँ है, नीचे है, तो इसमें क्या लेंगे हम, माइनस ऑफ T टेंशन इज इक्वल टू M2A। बात समझ में आई। चलो भाई M2 कितने मेरे पास, मान लो M2 है, G को चलो G रखो, T चलो इसको सेम फिलहाल ही रखते हैं, और मेरे पास क्या हो गई, ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई। बात समझ में आया। अब हम क्या करेंगे, फॉर ब्लॉक M2, अब मैंने सॉरी M1, अब मैंने क्या लिया, ब्लॉक M1 को लो। M1 को देखो यहाँ पे, ये मेरे पास हो गया M1, ऊपर क्या लग रहा है, टेंशन, नीचे क्या लग रहा है, M1G। ये M1G तो लगेगा, और एक्सेलरेशन कहाँ है, अब की बार अपवर्ड डायरेक्शन में है, देखो ये ऊपर जाएगा। तो अब की बार क्या लेंगे, पॉजिटिव, टेंशन को पॉजिटिव लेंगे, M1G को पॉजिटिव लें, टेंशन को पॉजिटिव लेंगे, क्योंकि टेंशन ऊपर लग रहा है और एक्सेलरेशन भी कहाँ है, ऊपर है, यानी इसका साथ दे रहे हैं। तो हमने क्या लिखा, T, M1G कहाँ है, नीचे है, तो माइनस M1G, क्यों, क्योंकि एक्सेलरेशन ऊपर है, M1G कहाँ है, नीचे, और इक्वल टू M1A। बात समझ में आया। ये मेरे पास हो गई इक्वेशन नंबर 2, ये मेरे पास है इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2। बस इतनी आ गई तो कर देंगे। इक्वेशन 1 और 2 को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, ऐड इक्वेशन 1 एंड 2 करो ऐड। टेंशन से टेंशन कैंसिल हो जाए, देखो कैसे, M2G माइनस T, लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड से ऐड करते हैं, राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड से, माइनस फिर प्लस T माइनस M1G इज इक्वल टू M2A प्लस M1A, क्योंकि एक्सेलरेशन तो क्या रहेगा, ये जितना स्पीड से नीचे आएगा उतनी स्पीड से ये ऊपर जाएगा। यहाँ से क्या हुआ, टेंशन अपने पास कैंसिल हो गए, क्या आया, M2 माइनस M1, कॉमन लिया G इज इक्वल टू M2 प्लस M1, कॉमन लिया A। तो यहाँ से मेरे पास एक्सेलरेशन कितना आ गया, M2 माइनस M1 अपॉन में मल्टीप्लाई बाई G, M1 प्लस M2, या M2 प्लस M1, ये मेरे पास क्या आ गया, एक्सेलरेशन आ गया। बात समझ में आया। ये मेरे पास क्या आया, एक्सेलरेशन आया। अब हमने क्या निकालना है, टेंशन निकालना है। टेंशन निकालने के लिए क्या करें, इस एक्सेलरेशन को किसी भी वैल्यू में पुट कर दो, या फिर अगर बुक के हिसाब से लें तो दोनों इक्वेशन को हमने क्या किया हुआ है, डिवाइड कर दिया। चलो देखो
अगर हम यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो यानी इक्वेशन 1 और 2 को क्या कर देंगे, डिवाइड इक्वेशन 1/2 या 2/1, एक ही बात है। चलो ऊपर क्या है, m2g माइनस टी अपॉन में टी माइनस m1g इज इक्वल टू कितना है, m2a अपॉन में कितना है, m1a। a से क्या हो गया कैंसिल, कितना बचा m2 अपॉन m1। अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, कितना बनेगा m1 m2g माइनस m1t इज इक्वल टू m2t माइनस m1 m2g। देखो समझ में आया। अब हम क्या करेंगे, इसको इधर ले आते हैं, यानी m1 m2g इधर आया वो प्लस में m1 m2g, यहाँ कितना गया m2t प्लस m1t, है ना। देखो इसको तो मैं इधर ले आया, इस t वालों को उधर ले गया, ये क्या बन गया 2m1 m2g इज इक्वल टू m1 प्लस m2 कॉमन क्या आया t, ये नीचे आ गया तो टेंशन अपने पास t क्या आ गया 2m1 m2g अपॉन में m1 प्लस m2। ये मेरे पास क्या आ गई, इस रस्सी के अंदर टेंशन आ गई। यानी हमने इसमें क्या निकालना है, कुछ नहीं निकालना, इसमें हमने सिर्फ अपने पास एक्सेलरेशन को बताना है और हमने क्या बताना है, टेंशन कितनी है। ये अपने पास कनेक्टेड मोशन है फॉर टू मासिव ब्लॉक, ये है अपने, ठीक है। अब इसके बाद अगर हम और न्यूमेरिकल देखें तो इसमें क्या जरूरत है ना, हमें 2 ही मासिव ब्लॉक मिले, 2 से ज़्यादा भी मिल सकते हैं। चलो देखो एक बार इसको उतार लो, इसके बाद हम कुछ न्यूमेरिकल कराते हैं इसके ऊपर। इसके अंदर जो न्यूमेरिकल है ये, अगर मैं बात करूँ इस प्रॉब्लम की, तो इसके अंदर देखो हमारे पास 3 ब्लॉक लिए मैंने, यहाँ पे 1 kg 2 kg 3 kg, यार 1 2 3 आप थोड़ा याद हो जाए ना, थोड़ा कन्फ्यूजन ना हो न्यूमेरिकल के टाइम, तो उसके लिए हिसाब से मैंने इसको किया। चलो सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे, इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। फ्री बॉडी डायग्राम का सबसे पहला रूल टेंशन और वेट। सबसे पहले अगर मैं इस बात करूँ, देखो ये पूरी रस्सी एक है, 1 से शुरू होके 2 तक, तो इसमें क्या आएगा, टेंशन कहाँ आएगा, ये रस्सी है मेरे पास, नीचे फोर्स लग रहा है, ब्लॉक नीचे है मासिव, तो टेंशन कहाँ लगेगा, ऊपर। अब ये नीचे क्या है, तो इधर रस्सी में टेंशन कहाँ लगेगा, ऊपर। देखो यहाँ पे एक चीज़ वैलिड हो रहा है, यहाँ पे जो चीज़ मेन है ना वो ये है कि न्यूटन के थर्ड लॉ ने एक बात बोली थी कि हमेशा जो फोर्स होते हैं वो पेयर में होते हैं, अकेला फोर्स एग्जिस्ट नहीं करता। तो उसको भी हम क्या कह सकते हैं कि बैलेंस हो रहा है। देखो 2 फोर्स लग रहे हैं, ये रस्सी के ऊपर यहाँ पे भी टी लग रहा है और यहाँ पे भी क्या लग रहा है, टी लग रहा है। फोर्स क्या है, इक्वल और अपोजिट फोर्स है, तो इस बात को भी हमने ध्यान में रखना है, वही यहाँ पे अब यूज़ होगा, हम जिसको यूज़ करेंगे। चलो अगर मैं इसकी बात करूँ, अब देखना ध्यान से, यहाँ पे क्या होगा, ये रस्सी नीचे है, ये अलग रस्सी है, तो इसमें भी टेंशन प्रोड्यूस होगा, ये मान लिया मैंने टी। क्या हर दोनों रस्सी में क्या सेम टेंशन होगा, जरूरी थोड़ा ना रस्सी एक ही मटेरियल की हो, क्या पता जो इनके बीच में रस्सी है वो अलग मटेरियल की हो, उसके अंदर टेंशन क्या माना मैंने T2, इनके अंदर मैंने क्या माना T1 माना। बात समझ में आया। हैवी मास इधर है तो एक्सेलरेशन हम कहाँ मानते हैं, नियरली इधर ही मानते हैं, इधर एक्सेलरेशन कहाँ गया, ऊपर। ये अपने पास हो गया। इसके बाद अगर हम बात करें न्यूमेरिकल, चलो सोल्व करें। अब नंबर यहाँ से लिखते हैं, क्या निकालना है, एक्सेलरेशन और क्या निकालना हमने इसमें, T1 T2 और T3। चलो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे एक्सेलरेशन की। तो एक्सेलरेशन निकालने का एक सबसे इजी फॉर्मूला है, अच्छा हमने जो लास्ट टाइम किया था ना, ये यहाँ पे हमने क्या लिया था, m1 m2 लिया था, ठीक है। अगर मैंने m1 माना 2 kg, इसको मैंने माना, चलो इसको थोड़ा नीचे करके ना, इसको मैंने माना 4 kg, ठीक है। ये नीचे आ रहा है, यहाँ पे ऊपर जा रहा है एक्सेलरेशन, यहाँ पे क्या है, नीचे है। यही तो था अपने जो पीछे वाले मैंने किया था, m1 m2 माना था, और उसके अंदर जब हमने एक्सेलरेशन निकाला था तो एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या आई थी, वो हमारे पास आई थी वो m1 माइनस m2 जी, m1 प्लस m2। चलो पुट करें यहाँ पे, क्या आएगा इसमें एक्सेलरेशन, m1 के अपने पास 4, m2 क्या है 2, g कितना है एक्सेल, इसको हमने माना एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को हमने 10, m1 m2, m1 क्या है 4 प्लस में 2, कितना आया 2
मल्टीप्लाई बाई 10 अपॉन में 6, कितना बना 20 अपॉन में 6, और ये अपने पास कितना एक्सेलरेशन आ गया 20 अपॉन में 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये तो हो गया फॉर्मूले के हिसाब से। अगर हम बात करें इसमें ट्रिक की, अगर नीट और जेईई के क्वेश्चन में बात करें तो ये बहुत लेंथी पड़ेगा और जरूरी ना है आपका ये सही हो, तो उसमें हम क्या यूज़ करेंगे, ट्रिक्स यूज़ करेंगे। इजी ट्रिक्स है, बढ़िया है, यही अप्लाई करेंगे हम। देखो हमारे पास फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है ma, एक्सेलरेशन क्या हुआ फोर्स अपॉन में मास। जो हम यहाँ पे फोर्स लिखा ये मैंने लिखा है एक्सटर्नल फोर्स, ये एक्सटर्नल फोर्स मैं मानूंगा इसको। और आपको शायद पता हो कि जो टेंशन है ये एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, जो टेंशन है वो इंटरनल फोर्स मानते हैं एक रस्सी का, उसके अंदर इनबिल्ट है। तो एक्सटर्नल फोर्स इसके ऊपर कौन कौन से लग रहे हैं, कौन बताएगा। एक्सटर्नल फोर्स कितना लगा यहाँ पे mg, यानी 4 मल्टीप्लाई बाई 10 mg। यहाँ पे कितना लगा नीचे mg, m कितना है 2, g कितना है 10। एक्सेलरेशन नीचे है तो ये इसका साथ देगा, ये कितना बन गया एक्सटर्नल, इसके ऊपर के टोटल फोर्स कितना लगा 40। अच्छा ये बताओ 20 नीचे लग रहा है, एक्सेलरेशन ऊपर है तो -20 अपॉन में m क्या है यहाँ पे टोटल मास, टोटल कितने मास है 4 और 2, कितना बना 20 अपॉन में 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देखो इजी मेथड है, बिल्कुल आसान है। यहाँ पे हमने सीधा क्या कर दिया, अपने पास आंसर आ गया इस ट्रिक से। कोशिश करेंगे ये यूज़ करेंगे, बस इसमें ये बात याद रखनी, जो टोटल जो हम फोर्स लेंगे वो एक्सटर्नल फोर्स लेंगे, यहाँ पे टेंशन नहीं लेंगे। दूसरी बात जो मास है वो टोटल मास लेंगे कंप्लीट ब्लॉक्स का, ठीक है। चलो इसमें यूज़ करेंगे वो ट्रिक, क्योंकि यहाँ पे अगर आप एक्सेलरेशन निकालने लगोगे तो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा। आपको यहाँ पे इक्वेशन बनेगी, 2 से 3 इक्वेशन बनेगी, फिर आप उनको सोल्व करोगे तब जाके वहाँ पे आएगा। तो एक्सेलरेशन हम सिंपल निकालेंगे। अगर मैं बात करूँ एक्सेलरेशन की तो मेरे पास एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है, एक्सटर्नल फोर्स अपॉन में टोटल मास m। अच्छा जी, एक्सटर्नल फोर्स कौन बताएगा कितना लग रहा है, इसके ऊपर कहाँ लग रहा है नीचे, 2 के ऊपर नहीं लग रहा, क्या लग रहा है फोर्स mg, इसके ऊपर भी कहाँ लग रहा है नीचे लग रहा है mg, सब में नीचे लग रहा है। इनका एक्सेलरेशन कहाँ है नीचे है, इसका एक्सेलरेशन कहाँ है ऊपर है, तो इन दोनों का क्या होगा पॉजिटिव होगा, इसका क्या होगा नेगेटिव। देखो 3 वाले की बात करो तो कितना लगेगा 30। देखो भाई ग्रेविटी को हमने 10 रखा हुआ है यहाँ पे, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेके चल रहे हैं। 9.8 आप ले सकते हो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन 10 लेंगे तो थोड़ा सिंपल होगा। इसके ऊपर कितना लगा 30 लगा, यानी 3 kg का ब्लॉक है, नीचे कितना लगेगा mg, m कितना है 3, g कितना है 10। तो हम सीधा लिखेंगे, बार बार इसमें कंफ्यूज नहीं होना। इस पे कितना लगेगा, ये 2 kg का है तो कितना हो गया 220 प्लस में 20। अच्छा जी ये नीचे आ रहे हैं, एक्सेलरेशन नीचे, ये ऊपर जा रहा है, लेकिन फोर्स कहाँ लग रहा है, वो तो हमेशा कहाँ लगता है नीचे की तरफ लगता है ना। m कितना है 1, g कितना है 10, तो -10। टोटल फोर्स है, टोटल मास कितना हो गया 3 + 2 5 और 1 6। यहाँ पे प्लस माइनस का हिसाब नहीं लेना क्योंकि मास है वो स्केलर क्वांटिटी है। बात समझ में आया। एक्सेलरेशन टोटल कितना आ गया आपके पास 40 अपॉन में 6 है ना। हाँ 40 अपॉन में 6 मतलब कि 20 अपॉन में 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये हमारे पास क्या आ गया एक्सेलरेशन आया। बात समझ में आई। ये मेरे पास यानी एक्सेलरेशन कितना आ गया अपने पास a, ये आ गया अपने पास 20 अपॉन में 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी 6.3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के आसपास। इसको रब कर दे, ये बस इसको ऐसे करना है ठीक है, क्योंकि भाई मैम यहाँ पे टेंशन निकालेंगे ना तो इसको हमने हटा दिया ताकि प्रॉब्लम कन्फ्यूजन ना हो। चलो भाई अब हमने T1 और T2 निकालना है। तो इसमें जब हमारे पास 2 से ज़्यादा ब्लॉक हो यानी 2 या 2 से ज़्यादा टेंशन हो तो उसमें हम बेसिकली क्या करेंगे, उसमें हम सबसे पहले फ्री बॉडी को लेंगे। फ्री अपने पास एक ये है और एक ये है। चलो देखो सबसे पहले हमने लिया इस फ्री को जो अकेली है, क्या करेंगे फॉर मास फॉर ब्लॉक 1, इसको 1 मान लो या 1 kg, हमने इसको इसके हिसाब से मान लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको समझ आना चाहिए बात ये ठीक है। चलो 1 kg की अगर मैं बात करूं तो नीचे क्या लग रहा है, इसके ऊपर वेट है कितना है mg, m कितना है
1, जी कितना है 10, यानी सीधी सी बात है इसके ऊपर कितना लग रहा है नीचे 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। ऊपर क्या लग रहा है इसके ऊपर T1, ऊपर क्या लग रहा है इसके ऊपर टेंशन, और एक्सेलरेशन भी कहाँ है इसके ऊपर है। तो इसमें अब हम क्या करेंगे, कैसे करेंगे इसको लिख दो, F नेट इज इक्वल टू एम में होता है, किसने कहा था न्यूटन भाई साहब ने, है ना, उसने तो कहा था F इज इक्वल टू एन ने, तो न्यूटन ने अच्छा F नेट, F कितना लग रहा है इसके ऊपर, टोटल फोर्स कितने लग रहे हैं 2 लग रहे हैं, तो T1 को पॉजिटिव या नेगेटिव लूँ, पॉजिटिव लूँगा, क्यों, क्योंकि T1 ऊपर है और एक्सेलरेशन भी क्या है ऊपर है, तो मैंने क्या लिया T1। प्लस में या माइनस में, माइनस में, क्योंकि ये नीचे लग रहा है एक्सेलरेशन का है ऊपर है, तो -10 न्यूटन इज इक्वल टू मास कितना है 1, एक्सेलरेशन कितना आया था अपने पास 20/3, है ना। तो यहाँ से अपने पास जो टेंशन है T1 है वो कितनी हो गई 20/3 प्लस में 10, है ना, उधर जाके वो क्या हो गया प्लस हो गया, तो अपने पास T1 कितना आएगा, मेरे पास T1 आ जाएगी 20 + 30/3, और T1 कितना आया 50/3 न्यूटन, ये मेरे पास क्या आ गया T1 आ गया। बात समझ में आई। चलो भाई अब हम चलेंगे इस फ्री ब्लॉक को लेंगे, 4 ब्लॉक 3, बनाओ इसका फ्री बॉडी डायग्राम। यहाँ पे देखो टेंशन कहाँ लग रहा है T2 ऊपर, नीचे क्या लग रहा है फिर इसमें भाई, इसमें लग रहा है 30 न्यूटन, समझ गए क्यों लिखा है 3 mg, मास कितना है 3, g कितना है 10, एक्सेलरेशन कहाँ हो रहा है नीचे ही तो है, तो टोटल फोर्स कितना हो गया F नेट इज इक्वल टू एम में, F नेट कितना हो गया 30 प्लस लेंगे, क्यों, क्योंकि एक्सेलरेशन भी नीचे है, T2 क्या लेंगे माइनस लेंगे, क्यों, क्योंकि वो क्या है ऊपर है, अपॉन में m कितना है 3, एक्सेलरेशन कितना आया था मेरे पास एक्सेलरेशन आया था 20/3, अरे वाह कट गया है तो ठीक है भाई। तो अपने पास 30 इधर आया -20, ये उधर गया प्लस का T2, तो अपने पास टेंशन कितनी हो गई T2, वो अपने पास हो गई 10 न्यूटन। बात समझ में आया, ये कितनी हो गई अपने पास 10 न्यूटन की हमारे पास क्या आ गई, इसमें टेंशन आ गई। बात समझ में आया। चलो अब यहाँ पे एक चीज़ और है, अगर मैं 4 ब्लॉक 2 की बात करूँ, देखना यहाँ पे ये ब्लॉक मेरे पास 2 है, समझना इसको चीज़ें को, यहाँ पे एक नई चीज़ मिलेगी आपको। ऊपर क्या लग रहा है T1, नीचे क्या लग रहा है mg यानी 20 न्यूटन, सीधा लिख दिया मैंने। अब नीचे एक फोर्स और लग रहा है, क्या, ये लग रहा है क्या, नहीं, यहीं पे एक चीज़ और है, देखो ये एक अब एक रस्सी है, तो इस पर अकेला फोर्स क्या है T2, इट इज़ इम्पॉसिबल अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ, क्यों, क्योंकि यहाँ पे पेयर में एक फोर्स होना चाहिए, और वो फोर्स क्या होता है, वो भी क्या होता है टेंशन ही होता है, अपोजिट होता है। लेकिन इस बात का याद रखना, ये जो ऊपर वाला है ये इसके लिए है, तो इसके लिए ऊपर की डायरेक्शन है, क्योंकि मैंने आपको एक बात बताई, टेंशन कहाँ लगता है, जहाँ पे मास है ना उसके अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, तो मास ऊपर है तो टेंशन कहाँ लगेगा, हमेशा नीचे लगेगा। 2 के लिए, 3 के लिए तो ऊपर ही लगेगा, क्योंकि जहाँ पे मास मिल गया, मास के अपोजिट डायरेक्शन में आप क्या अप्लाई कर दो, टेंशन कर दो, सबसे सिंपल है ये अपने पास है। सोल्व करके देखो, T1 T2 कुछ भी निकाल लो, आपको सेम रिजल्ट आएगा। ठीक है, यहाँ पे आप अगर T2 को अननोन करते हो तो T1 पुट करके यहाँ पे आ जाएगा, टोटल फोर्स कितना, एक्सेलरेशन का है नीचे है, तो नीचे है तो क्या है 20 प्लस रहेगा प्लस T2 माइनस T1 इज इक्वल टू 2a, एक्सेलरेशन कितना था मेरे पास, एक्सेलरेशन कितना था 20/3। यहाँ से आपके पास क्या निकालना चाहते हो, T1 निकालो, T2 एक ही बात है, T1 पुट कर दोगे तो T2 आ जाएगा, T2 पुट कर दोगे तो T1 आ जाएगा। तो अपने पास क्या हो गया, ये न्यूमेरिकल हो गया 3 के लिए। बात समझ में आई। चलो आगे चले, चलो नेक्स्ट देखो ये, अरे अब की बार 5 आ गए, आने दो, फिर क्या हुआ, आ गई तो आने दो, घबराना है। चलो देखो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हमने एक्सेलरेशन निकालना। क्वेश्चन आपको जे नीट में ये आता है कि एक्सेलरेशन, नीट में ज़्यादातर पूछते हैं ये कि एक्सेलरेशन निकालो या फिर टेंशन निकालो, मेन एक्सेलरेशन होता है, और वो फॉर्मूला बिल्कुल मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक बताई है। क्या है एक्सेलरेशन निकालने का,
टोटल फोर्स अपॉन में टोटल मास, टोटल एक्सटर्नल फोर्स कितना लग रहा है इसके ऊपर, एक्सेलरेशन कहाँ है, नीचे है, इधर का एक्सेलरेशन ऊपर है। चलो भाई करें फिर, नीचे लग रहा है तो 50 mg, m मास 5 kg, g कितना 10, इसके ऊपर भी नीचे लग रहा है प्लस 40, इसके ऊपर भी नीचे लग रहा है प्लस 30, इसके ऊपर कहाँ लग रहा है, नीचे लग रहा है फोर्स, लेकिन एक्सेलरेशन कहाँ है, ऊपर है, तो -20 और इसके ऊपर भी -10 अपॉन में टोटल मास कितना है 5 + 4 9 9 3 12 12 2 14 14 1 15, इनका है मतलब कि 5 + 4 + 3 + 2 + 1 कितना आया ये आया आपके पास 90 अपॉन में 15, यानी एक्सेलरेशन कितना आ गया आपके पास 6 मीटर/सेकंड स्क्वायर, यानी एक्सेलरेशन मेरे पास कितना आ गया 6 मीटर/सेकंड स्क्वायर। चलो पहली वाला खत्म। चलो आगे चले, अब हम बात करेंगे टेंशन की। तो देखो सबसे पहले कोई सी आप एक ही बात कर दो, इसको मैंने बोला T1 ऊपर की साइड लग रही है, ये एक ही रस्सी है तो इसमें क्या रहेगी सेम टेंशन T1, इसकी टेंशन मैंने बोला T2, इसमें मैंने बोला 3, इसमें मैंने बोला T4, यानी T1 T2 T3 T4 हमने क्या करनी है कैलकुलेट करनी है। एक्सेलरेशन हमारे पास आ गया, अब इसको हम करते रब और अब हम चलते अपने टेंशन की तरफ, है ना। टेंशन से दूर रहना चाहिए ना, लेकिन यहाँ पे टेंशन को हमने दूर नहीं रहना, इसके पास जाना है, हम इसको कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, कितनी टेंशन है, चलो 4 क्या निकाले अब हम, सबसे पहले फ्री ब्लॉक लेंगे 1 को लेते हैं, 4 ब्लॉक 1 को लिया। चलो देखो इसके ऊपर ये मैंने 1, नीचे क्या लग रहा है 10 न्यूटन, बार बार नहीं बताएंगे 10 क्यों है, क्योंकि mg वेट कितना होता है mg, नीचे का फोर्स क्या है mg, m कितना है 1 है, g कितना है 10 है, तो कितना आ गया 10। ऊपर क्या लगा T2, एक्सेलरेशन कहाँ है ऊपर है। चलो नेट फोर्स कितना लगा इसके ऊपर, लिखे अब सीधा लिख देते हैं F = ma, तो एक्सेलरेशन ऊपर है तो T2 क्या आएगा पॉजिटिव आएगा, नीचे -10 = m, मास कितना है इसका 1, a एक्सेलरेशन कितना आया 6 आया, T2 कितना हो गया 6 + में 10। बात समझ में आया, सही किया हमने। T2 -10 है ना, नीचे जा रहा है 10 = मास 1 6, तो T2 अपने पास कितना आ गया 16 न्यूटन आया मेरे पास, T2 आ गया। T2 के बाद हम कहाँ चलेंगे, हम चलते हैं T1 पे, T1 पे चलो या T4 पे, आपकी मर्जी है। चलो अब हम बात करते हैं 4 ब्लॉक 5, ब्लॉक 5 की अगर मैं बात करूं तो मैंने क्या किया, यहाँ पे ब्लॉक बनाया नंबर 5, नीचे क्या लग रहा है 50 न्यूटन mg, ऊपर क्या लगा मेरे पास T4। कैसे करेंगे, एक्सेलरेशन कहाँ है, एक्सेलरेशन है यहाँ पे नीचे की तरफ, तो 50 पॉजिटिव आया -T4 = मास कितना है 5, एक्सेलरेशन कितना आया था मेरे पास 6 ma, F = ma, तो मेरे पास क्या हो गया 50 - T4 = 6 5 जा 30, तो T4 कितना हो गया मेरे पास 50 - 30, T4 कितना आया 20 न्यूटन। मेरे पास क्या आ गया T2 आ गया, T4 आ गया। अब चलेंगे T3 पे और T1 पे। चलो अब इसके बाद 4 ब्लॉक, चलो अब 2 पे चलते हैं। 2 पे चले तो 2 को देखो, अब यहाँ पे फिर से वही प्रॉब्लम आएगी ना, प्रॉब्लम नहीं आएगी, समझ लेने इसको। ऊपर क्या जाएगा T1, नीचे क्या गया 20 न्यूटन mg। अब यहाँ पे देखो नीचे T2 लग रहा है, तो मैंने आपको बताया, तो यहाँ पे T2 कहाँ लगेगा, नीचे की साइड लगेगा, जहाँ पे मास है ना उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या लगता है टेंशन है। इस बात को याद रखना कि यहाँ पे भी क्या लगेगा, एक T2 लगेगा, क्योंकि 2 पेयर बनेंगे। इस बात को बस आपको याद रखना है, इस T2 को, इसकी डायरेक्शन को। एक्सेलरेशन कहाँ है, यहाँ पे 1 है, एक्सेलरेशन कहाँ है अपवार्ड है एक्सेलरेशन। करें शुरू, करो भाई, कैसे करेंगे यहाँ पे भाई, भूल गए। चलो ऊपर है तो T1 पॉजिटिव, -T2 -20 = m, m कितना है 2, a कितना आया मेरे पास 6 आया। तो अब क्या करें यहाँ पे T1 कितना है अपने पास
T1 ही तो निकालना है। माइनस T2, T2 मेरे पास कितना है 16, माइनस 20 इज इक्वल टू 12। T1 कितना आ गया 12 प्लस 16 प्लस 20 कितना बन गया, T1 मेरे पास आया 48 न्यूटन। भाई देख लेना मैथ, ठीक है, प्लस माइनस ये समझ में आया। मेरे पास T1 आया, T2 आया, T4, T3 बचा है। चलो 4 ब्लॉक, T3 के लिए मैं क्या लूँ, कोई सा ब्लॉक ले लो, कोई सा क्या 3 4 में से कोई सा ले लो, आपकी मर्जी है, कौन सा ले, 3 ले या 4 ले, चलो 3 ले लेते हैं ना। 4 ब्लॉक 3 लोगे तो यहाँ पे T1 इंक्लूड होगा, T1 की वैल्यू हमें पता है। T4 लोगे तो यहाँ पे T4 इंक्लूड होगा और उसकी वैल्यू भी हमें पता है, तो आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। चलो 4 ब्लॉक 3, चलो मैंने 3 यहाँ पे बनाया, 3 बनाया तो ऊपर क्या जा रहा है T1। अब ये मत कहना सर आप उन्हें ऊपर एक को टेंशन क्यों नहीं लिया, क्योंकि उसको बैलेंस ये कर रहा है, ठीक है। नीचे 30 न्यूटन, यहाँ पे एक और लगा नीचे, क्या कौन सा टेंशन लग रहा है 3 के नीचे, T3 लग रहा है क्या, हाँ T3 तो लग रहा है, हाँ ठीक है। अब क्या करेंगे यहाँ पे F इक्वल टू एम, एक्सेलेरेशन कहाँ है, नीचे है, नीचे है तो ये दोनों पॉजिटिव रहेंगे, ये अकेला क्या रहेगा नेगेटिव रहेगा। चलो ये पॉजिटिव हो गया, मतलब 30 प्लस T3 माइनस T1 इज इक्वल टू एम। मास कितना है 3a, एक्सेलेरेशन कितना आया था अपने पास 6 आया था, कितना बना 30 प्लस T3 कितना आया, अच्छा निकालना है, माइनस T1 कितना आया 48 इज इक्वल टू 18। कितना आया मेरे पास T3, ये बनेगा मेरे पास T3 बनेगा 18 माइनस 30 प्लस 48, कितना बनाए ये T3 मेरे पास आया भाई 48 में से 30 गए तो 36 न्यूटन मेरे पास क्या आ गया T3 आ गया। यहाँ से हमने देखो T1 निकाला, T2 निकाला और T3 निकाली, इस तरह से हम क्या कर सकते हैं निकाल सकते हैं। यहाँ पे चाहे कितने भी ब्लॉक कर दे, आपको सिंपल है यही मेथड अप्लाई करना है और आप यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद एक प्रॉब्लम और आती है जिसमें अभी तो वर्टिकल है, एक हॉरिजॉन्टल की ओर बात करेंगे, फिर ये अपने पास जो टॉपिक है कनेक्टेड मोशन खत्म है। चलो करते हैं उसको। देखिए ये अपने पास हॉरिजॉन्टल है, इसमें हमने क्या करना है, देखो यहाँ पे अपने पास मान लो एक अपने पास फ्लोर है, उसके ऊपर हमने क्या रखा, मास रखा 5 kg का ब्लॉक, इसको हमने कनेक्ट किया एक स्ट्रिंग की हेल्प से, पुल्ली के होते हुए एक लटका दिया मैंने नीचे, एक ब्लॉक टेबल पे रखा मैंने मास और एक नीचे ऐसे रस्सी से टांग दिया दूसरा मास। अब क्या होगा, मान लो ये इसके ऊपर क्या लगाएगा, नीचे आएगा, डायरेक्शन क्या आएगी, एक्सेलेरेशन नीचे प्रोड्यूस होगा, क्योंकि नीचे आएगा ये इधर खींचेगा, यानी इसके अंदर मोशन किधर होगा, एक्सेलेरेशन किधर आएगा, इसमें जो एक्सेलेरेशन हो इधर आएगा और इसमें किधर आएगा, नीचे आएगा। हो गया। चलो अब यहाँ पे क्या करेंगे, फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है, वही बात टेंशन, यहाँ पे टेंशन कहाँ आएगी T, यहाँ पे टेंशन किधर आएगी T, वही बात है, बार बार रिपीट नहीं करनी। दो बात का ध्यान रखना है कि टेंशन की डायरेक्शन एक स्ट्रिंग में अपोजिट होनी चाहिए, दूसरा जहाँ पे मास है उसके अपोजिट डायरेक्शन में हमें क्या मिलेगी, हमें टेंशन मिलेगी। चलो भाई अच्छा, इसके कौन सा फोर्स लगेगा, इसको मैंने M1 बोल दिया, तो नीचे क्या लगेगा M1G, इसके लगेगा क्या M1G लगेगा ना, इसको मास मैंने M2 बोला तो कितना लगेगा M2G। क्या फोर्स अकेला है नीचे M2G, क्या न्यूटन का थर्ड लॉ वैलिड है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे एक अपोजिट फोर्स और होता है, हमने आपको बताया हुआ है वो क्या होता है N, दैट इज रिएक्शन फोर्स बोलते हैं, फिर इसको दूसरा फोर्स क्या बोलते हैं नॉर्मल फोर्स। अब ये बैलेंस हो गए, हॉरिजॉन्टल आपस में बैलेंस है, ये तो ना तो हवा में उड़ रहा, हवा में उड़ने का क्या मतलब होता है, अगर नॉर्मल ज़्यादा हो जाएगा तो ये फ्लोर से ऊपर उड़ जाएगा, mg ज़्यादा हो गया तो ये फ्लोर के नीचे चला जाएगा, तोड़ देगा इसको, ऐसा हुआ नहीं हुआ, इसका मतलब ये दोनों बैलेंस है, ठीक है। चलो सबसे पहले अगर मैं इसकी बात करूं M1 की अगर हम बात करें, लिखे इसकी इक्वेशन ऑफ मोशन F इक्वल टू M में, इसके ऊपर फोर्स कितना लग रहा है, दो फोर्स लग रहे हैं, एक्सेलेरेशन नीचे है तो M1G माइनस T इक्वल टू MA, M कितना है अपने पास 1 kg है ना, और एक्सेलेरेशन कितना आया नहीं पता,
इसमें भी हम ट्रिक यूज़ करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ से भी एक्सेलरेशन आपको निकाल के दिखाते हैं एक बार, ठीक है। चलो g को g रखो या 10 रखो, आपकी मर्जी है। m1 कितना हो गया 1, g माइनस टी इज इक्वल टू ए। ये मेरे पास क्या हो गई, एक इक्वेशन बन गई यहाँ से। अब यहाँ से बनाएंगे, देखो इसको ध्यान से देखना इधर वाले को, f इज इक्वल टू एम में एक्सेलरेशन इधर है, तो क्या ये जो फोर्स है ये इंक्लूड होंगे? नहीं, ये दोनों फोर्स इंक्लूड नहीं होंगे क्योंकि एक्सेलरेशन कहाँ है, हॉरिजॉन्टल। अब की बात हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन है तो उसमें इन दोनों का कोई रोल नहीं है। क्यों? क्योंकि n इज इक्वल टू m2g, ये बैलेंस है, इसका हम यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। तो अपने पास f इज इक्वल टू m में f कितना है, कौन सा फोर्स लग रहा है यहाँ पे, सिर्फ एक फोर्स लग रहा है, किधर, टेंशन, रो भी एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में t। बात समझ में, यहाँ पे m2g यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि हॉरिजॉन्टल है, वर्टिकल में यूज़ करते हैं, हॉरिजॉन्टल में यूज़ नहीं करते क्योंकि m2g को बैलेंस कौन कर रहा है, यहाँ पे नॉर्मल बैलेंस कर रहा है। तुम कहोगे सर फिर यहाँ पे बैलेंस थोड़ा ना कर रहा है, बैलेंस करता तो फिर एक्सेलरेशन 0 हो जाता है इसमें। ये नीचे आ रहा है, इसका मतलब क्या है, m1g ग्रेटर देन t1, यानी t बैलेंस कहाँ हुआ, तो टोटल फोर्स कितना लगेगा m1g माइनस टी, तो आपको पता है भाई नीचे से 10 न्यूटन लग रहा है, ऊपर से 5 लग रहा है, तो टोटल फोर्स कितना हुआ, 5 ही तो हुआ। तो इसका क्या हुआ, टेंशन T इज इक्वल टू एम ए, यानी m2a, T कितना है निकालना है, m2 कितना है 5, एक्सेलरेशन कितना है नहीं पता, T कितना आया 5a आ गया। इस T को क्या किया मैंने, इस इक्वेशन में पुट कर दो, पुट इन इक्वेशन 1, इसको मैंने इक्वेशन 1 बोला, क्या आया g माइनस 5a इज इक्वल टू a, g इज इक्वल टू a प्लस 5a इज इक्वल टू 6a, एक्सेलरेशन मेरा कितना आया g बाय 6 आया, यानी कि एक्सेलरेशन कितना आया मेरे पास 10 बाय 6, यानी 5/3 मीटर पर सेकेंड। ये हुआ मेरे पास इसके। चलो अब हम यूज़ करेंगे ट्रिक, इसमें भी ट्रिक लगेगी। ट्रिक क्या बोलेगी भाई, टोटल फोर्स और अपने पास टोटल मास, तो एक्सेलरेशन क्या होता है F एक्सटर्नल अपॉन में m टोटल। अब आप मेरे को एक बात बताओ, इसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स कितना लग रहा है, सिर्फ एक है, ये m1g है, टेंशन एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, ये दोनों बैलेंस हो चुके हैं, इनकी तो बात ही खत्म है। तो टोटल फोर्स कितना है इसके ऊपर m1g, टोटल फोर्स कितना है m1 प्लस m2, m1 कितना है अपने पास 1, g कितना है g, m1 कितना है 1, m2 कितना है 5, कितना आया एक्सेलरेशन g बाई 6 आ गया मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, देख लो वही आया है, हमने तो आपको पहले कहा था। पुट करोगे ना तो यही अपने पास आंसर आएगा। ये मेरे पास क्या आ गया इसमें एक्सेलरेशन। तो इस तरह के न्यूमेरिकल भी पूछते हैं। एक लास्ट न्यूमेरिकल और देखते हैं। ये प्रॉब्लम भी जैसे सेम है जैसे हमने लास्ट टाइम की। यहाँ पे दो पुल्ली है, दोनों फिक्शनलेस पुल्ली है, मासलेस पुल्ली है, फिक्स पुल्ली है। फिक्स है ये, ठीक है, मूवेबल नहीं है। अब क्या होगा कि मान लो इसमें एक्सेलरेशन कहाँ लगा, नीचे। यहाँ पे क्या लगेगा, इसको मैंने बोला m1, इसको बोला मैंने m2, ठीक है। तो अपने पास नीचे क्या लगेगा m1g, यहाँ पे m1 m2g, ऊपर नॉर्मल हम नहीं लगाएंगे। इसको क्यों कंफ्यूज होना बार बार इतने फोर्स लगा के। हॉरिजॉन्टल के केस में अप डाउन फोर्स को नहीं लिखेंगे, बैलेंस है वो, ठीक है। अब टेंशन लगेगा इसके ऊपर, टेंशन किधर लगेगा, इधर। अभी इसको रस्सी खींच रहे हैं तो टेंशन किधर है, इधर है टेंशन। बात समझ में आई। और यहाँ पे हम बोल दें कि टेंशन किधर है, एक ही बात तो है, रस्सी में टेंशन खिंचाव इधर है। ये दोनों एक ही है ना, ये इसको अपोजिट कर रहे हैं। इसको लिख दो, इसको लिख दो, बात एक ही है। बात समझ में आया। चलो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसकी इक्वेशन लिखेंगे। इसकी लिखें, क्या बनेगा, एक्सेलरेशन नीचे है तो m1g माइनस t, टेंशन ऊपर है, इक्वल टू m1a। m1 कितना है 2, g कितना है, इसको g रखो या 10 रखो, चलो g रख लेते हैं, माइनस t इज इक्वल टू m1 कितना है 2a। ये मेरे पास क्या आ गई, इक्वेशन 1 आ गई। अब इसको सोल्व करेंगे। इसकी कैसे लिखेंगे, देखो इसका लिखने के लिए इसके ऊपर कितना फोर्स लग रहा है, T1 इधर है, एक्सेलरेशन भी किधर होगा, इसको खींचेगा तो इधर होगा। भाई ये नीचे आएगी तो ये इधर जाएगा, तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में क्या है, T है। तो चलो T है, ये T1 नहीं है। तो T इज इक्वल टू m2a, T इज इक्वल टू m2 कितना है 5a। फिर से क्या करेंगे,
पुट इन इक्वेशन 1, ये मेरे पास इक्वेशन 1 आ गई। इसमें जब हमने पुट किया तो कितना बचा, 2g माइनस 5a इज इक्वल टू 2a, g 2g इज इक्वल टू कितना हुआ, उधर जाके प्लस हो गया 7a, एक्सेलेरेशन कितना आया 2g/7, कितना आया 2/7g, ये एक्सेलेरेशन आ गया। इसको इस वैल्यू इक्वेशन में पुट कर दो तो हमारे पास टेंशन क्या जाएगा, इसको मैंने इक्वेशन नंबर 2 बोल दिया, पुट इन इक्वेशन नंबर 2 में पुट किया, लास्ट टाइम हमने किया था, हाँ किया था, 2 में पुट करेंगे तो t5a कितना आया 2g/7, कितना आया टेंशन 10g/7, ये मेरे पास क्या आ गया टेंशन। चलो अब इसको बात करेंगे, शॉर्ट ट्रिक देखते हैं इसकी, वही है जो आपको बताई है, बार बार रिपीट नहीं करनी, देखते हैं एक बार इसको। वही है, एक्सेलेरेशन क्या है, टोटल एक्सटर्नल फोर्स अपॉन में टोटल मास। एक्सटर्नल फोर्स कितना लग रहा है, एक ही लग रहा है m1g, टेंशन नहीं है। टोटल मास कितना हो गया 2 + 5 7, एक्सेलेरेशन कितना आया m1 कितना अपने पास 2g/7, यही तो आया है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये मेरे पास आ गया, ये अपने पास क्या हो गया कनेक्टेड मोशन। इस तरह के न्यूमेरिकल्स आप सोल्व कर सकते हो। अगर आपको कोई डाउट है, क्वारी है, तो आप, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक है मेरी जीमेल का और मेरे इंस्टाग्राम का, वहाँ पे मेरे को DM कर सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, समझ में आया हो, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय वीडियो चैनल।